जरा जहन में लाएं, एक ऐसी जगह जो दूर दूर तक सिर्फ बर्फ से ढकी हो, जहां गहरी खामोशी हो। ये है ग्रीनलैंड। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन और रूस इस बर्फानी जजीरे के लिए एक दूसरे से टकराने को तैयार हैं। ऐसी क्या खास बात है कि ये अचानक दुनिया की सबसे कीमती जमीन बन गई है? देखिए, ये सिर्फ मादनियात या तेल का खेल नहीं, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी जंग है जो आलमी ताकत के तवाज़ुन को शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, ये कोई आम सियासी बयान नहीं था, बल्कि एक खुला चैलेंज था। इसने ना सिर्फ यूरोप को हैरान किया, बल्कि बीजिंग और मॉस्को में भी खतरे की घंटियां बजा दी। इस एक जुमले ने दुनिया को ये दिखा दिया कि अमेरिका ग्रीनलैंड के मामले में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो सबसे पहले आइए ग्रीनलैंड की फौजी अहमियत को समझते हैं। आप यूं समझ लें कि इस समंदर के बीच एक ऐसा कुदरती किला है जिसे कोई डुबो नहीं सकता। सर्द जंग के ज़माने से लेकर आज तक ये अमेरिका की दिफाई लाइन का एक बहुत ही अहम सुतून रहा है। लेकिन सुनिए, ट्रंप का ये ख्याल कोई नया नहीं था, बल्कि ये तो अमेरिका की एक सदी पुरानी ख्वाहिश की गूंज थी। 1867 से लेकर 1946 तक अमेरिका बार बार ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश करता रहा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अमेरिका उस जजीरे की अहमियत को हमेशा से समझता आया है। अगर आप नक्शे पर नजर डालें तो साफ नजर आता है कि ग्रीनलैंड असल में अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच में एक पुल की तरह है। जिसका यहां कंट्रोल होगा वो न सिर्फ आर्कटिक बल्कि शुमाली बहरे ओकियानूस पर भी राज करेगा। और यही वजह है कि अब रूस और चीन भी इस खित्ते में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए बेचैन हैं। अमेरिका का थोल एयरबेस तो यहां पहले से ही मौजूद है, जो रूस पर नजर रखता है। लेकिन अब खतरा सिर्फ रूस से नहीं रहा, बल्कि चीन से भी है। चीन खुद को आर्कटिक के करीब मुल्क कहता है और इस इलाके में भारी सरमायाकारी भी कर रहा है। अमेरिका को डर है कि अगर चीन ने यहां अपने कदम जमा लिए तो इसका पूरा दिफाई निज़ाम कमजोर पड़ सकता है। फौजी अहमियत तो अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन जो असल जंग है ना, वो है माइशियत की। इस बर्फ के नीचे वो खजाना छुपा है जो 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेगा और जिसके लिए दुनिया की माशी ताकतें कुछ भी करने को तैयार हैं। ये जो आदाद-ओ-शुमार हैं, ये मगरबी दुनिया के लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं। दुनिया की 90% नायाब मादनियात पर चीन का कंट्रोल है। ये वो मादनियात हैं जिनके बगैर ना तो स्मार्टफोन्स बन सकते हैं, ना इलेक्ट्रिक कारें और ना ही जदीद हथियार। मतलब चीन जब चाहे इस सप्लाई को बंद करके दुनिया की टेक्नोलॉजी को यरगमाल बना सकता है। ये मादनियात मुस्तकबिल की तवानाई, मसनूई जहानत और दिफाई टेक्नोलॉजी की बुनियाद हैं, और ग्रीनलैंड इन खजानों से भरा पड़ा है। अमेरिका और यूरोप के लिए ग्रीनलैंड ही वो वाहिद रास्ता है जो चीन पर इनका इन्हिसार ख़त्म कर सकता है। ये समझ लें कि ये उनकी मौशी आज़ादी की जंग है। और बात सिर्फ मादनियात तक ही नहीं, यहाँ तवानाई का भी एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ एक छोटे से हिस्से में 31 अरब बैरल तेल का तखमीना लगाया गया है। जैसे जैसे बर्फ़ पिघल रही है, ये तेल और गैस निकालना और भी आसान होता जा रहा है, जो तवानाई की आलमी मंडी को हमेशा के लिए बदल सकता है। अच्छा, तो फौजी और मुआशी अहमियत के बाद अब आते हैं सबसे बड़े इनाम की तरफ जो मौसमियाती तब्दीली दुनिया को दे रही है। एक नया तिजारती रास्ता जो आलमी तिजारत के कानून को दोबारा लिखेगा। सदियों तक मुहिम जो जिस रास्ते की तलाश में अपनी जानें गंवाते रहे, वो रास्ता अब मौसमियाती तब्दीली की वजह से खुद ब खुद खुल रहा है। जी हाँ, नॉर्थ वेस्ट पैसेज, जो एशिया को यूरोप और अमेरिका से मिलाने का सबसे छोटा रास्ता है। जरा इस नक्शे को देखकर इस रास्ते की अहमियत समझें। चीन से यूरोप जाने के लिए नहर सुएज के मुकाबले में ये रास्ता हजारों किलोमीटर छोटा है। इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा कम वक्त, कम ईंधन और खरबों डॉलर की बचत। यह आलमी तिजारत में एक इनकलाब से कम नहीं। तो असल जंग सिर्फ ग्रीनलैंड पर कब्जे की नहीं, बल्कि इस नए तिजारती रास्ते को कंट्रोल करने की है। जो भी इस रास्ते को कंट्रोल करेगा, वही आलमी तिजारत का नया बादशाह होगा। और अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि ये कंट्रोल रूस या चीन के पास चला जाए, जो पहले ही इस खित्ते में अपने अड्डे बना रहे हैं। लेकिन फर्ज करें अगर अमेरिका ताकत के जोर पर ग्रीनलैंड को हासिल कर लेता है, तो इसके नताइज क्या होंगे? ये एक ऐसा कदम होगा जो दुनिया को एक नए और शायद बहुत खतरनाक दौर में धकेल सकता है। यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नेटो का रुकन है। अब अगर अमेरिका अपने ही एक इत्तेहादी मुल्क पर हमला करता है, तो 70 साल पुराना ये फौजी इत्तेहाद जो मगरिबी दुनिया की सलामती की जमानत है, वो एक ही दिन में बिखर जाएगा। और इसके असरात एक जंजीर की तरह होंगे। अमेरिका आर्कटिक का बादशाह तो बन जाएगा, लेकिन यूरोप का एतमाद हमेशा के लिए खो देगा।
चीन को माशी तौर पर शिकस्त होगी, लेकिन इसकी कीमत ग्रीनलैंड का माहौल और वहां के मकामी लोगों की हजारों साल पुरानी सकाफत को चुकानी पड़ेगी। तो आज हम एक दौराहे पर खड़े हैं। क्या आर्कटिक की पिघलती बर्फ आलमी ताकतों को एक दूसरे के करीब लाएगी, या ये उन्हें एक ऐसी जंग में धकेल देगी जिससे वापसी नामुमकिन होगी? ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल सिर्फ एक जजीरे का मुस्तकबिल नहीं, बल्कि ये हमारी पूरी दुनिया के मुस्तकबिल का फैसला करेगा, और यह फैसला हमारी आंखों के सामने हो रहा है।